नमस्ते। कहानियाँ दिल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी कहानी उसकी आंखों से के 3 अध्याय में अभी तक हमने देखा कि कैसे दोनों मिले एग्जाम्स में आरव रिया के लिए उसके पेपर लिखने की वजह से, और कैसे उनकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती गई। आरव ने अपना साइंस का सपना छोड़ दिया रिया के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। सपने और दरारें। कॉलेज की जिंदगी नई किताबों की स्याही की खुशबू और एक व्यस्त कैंपस की गूंज के साथ शुरू हुई। रिया और आरव दोनों ने शहर की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज के कार्यक्रम में दाखिला लिया। जब वे पहली बार उस विशाल कैंपस में साथ साथ चले, रिया ने उसका हाथ थाम रखा था और उसकी सफेद छड़ी पत्थरों से टकरा रही थी। मुझे जरा बताओ तो यहाँ कैसा दिख रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आवाज में उत्साह था। आरव ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा। बीच में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, चारों ओर बेंच लगी है। बिल्डिंग पुरानी है, पीली दीवारें और भूरे रंग के झरोखे। एक फव्वारा भी है, पर लगता है सालों से चला नहीं है। रिया हंस पड़ी। उसकी हंसी में खुशी की चमक थी। मैं तो इसे पहले ही अपनी आंखों में देख सकती हूँ। शुरुआती महीनों में रिया खूब खेली। उसने छात्र संगठनों में शामिल होकर काम किया, नेत्रहीन बच्चों के लिए बने एक केंद्र में स्वयं सेवा की और कैफेटेरिया में चाय की प्याली के साथ अपने साथियों के साथ सिद्धांतों पर बहस करती रही। आरव हमेशा उसके आसपास रहता, अतिरिक्त नोट्स उठाकर लाता, उसे पेज नंबर बताता, क्लास तक ले जाता। लेकिन जैसे जैसे सेमेस्टर बीतने लगे, कुछ बदलने लगा, हल्के से, जैसे शीशे पर बाल जैसी दरार पड़ जाए। एक शाम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। कैंपस की लाइटों की हल्की चमक उन पर पड़ रही थी। रिया उत्साहित होकर बात कर रही थी, उसके हाथ हिल रहे थे। आज मैं एक प्रोफेसर से मिली आरव, उन्होंने कहा कि मैं उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिसर्च में मदद कर सकती हूँ। सोच सकते हो, ये बहुत अच्छा है, आरव ने कहा मुस्कान को खींचते हुए। तुम्हें सुनकर वैसा नहीं लग रहा है, उसने छेड़ा। लग रहा है, उसने जल्दी से कहा, पर उसकी आंखें दूर अंधेरे में खो गई। रिया ने सुर झुकाकर उसकी चुप्पी को महसूस किया। क्या हुआ? कुछ नहीं, आरव ने जल्दी से जवाब दिया। आरव, उसकी आवाज कोमल थी पर दृढ़ भी। मुझसे कहो ना, उसने गहरी सांस ली, हाथ बालों में फिराए। बस कभी कभी सोचता हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। साइकोलॉजी ये तुम्हारा सपना है रिया, मेरा नहीं। रिया ठिठक गई। उसके दिल में अपराध बोध की चुभन हुई। मैंने तुम्हें कभी पीछे आने को नहीं कहा। मुझे पता है, आरव ने धीमे से कहा, लेकिन मैंने चुना तुम्हारे लिए, और अब मैं खो गया हूँ। दिन महीनों में बदलते गए। रिया अपने क्षेत्र में चमकती गई। उसकी प्रेजेंटेशन की तारीफ हुई, उसे इंटर्नशिप के ऑफर मिले। आरव पीछे छूटने लगा। उसका मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। वह अपने मन की बात दबाने की कोशिश करता, लेकिन निराशा धीरे धीरे बाहर आने लगी। कभी साथियों पर झुंझलाना, कभी नोट्स के सामने खाली बैठे रहना, कभी लेक्चर छोड़ देना, और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कान में ईयरबड्स लगाकर कहीं और खो जाने का नाटक करना। एक बरसात की दोपहर एक कठिन लेक्चर के बाद वो रिया का इंतजार किए बिना ही कैफेटेरिया की ओर चला गया। उसने चाय मंगवाई और खिड़की से बारिश की लकीरों को देखता रहा। तभी उसका दोस्त समीर सामने की सीट पर आ बैठा। भाई ठीक हो? एक हफ्ते से तो कहीं खोए हुए लग रहे हो। आरव ने कंधे उचकाए। हाँ, बस थक गया। समीर
पीछे की ओर झुककर उसे ध्यान से देखने लगा। कभी सोचा है शायद तुम थके नहीं हो, शायद तुम खुश नहीं हो? ये शब्द सीधे दिल तक उतर गए। आरव ने नजरें फेर ली। जटिल है, उसने बस इतना ही कहा। उस रात जब रिया ने असाइनमेंट पर चर्चा के लिए फोन किया तो उसने तीसरी घंटी पर कॉल उठाई। आरव, उसने धीमे से कहा, तुम बिजी हो? नहीं, आरव ने झूठ बोला। तुम बहुत दूर से बोल रहे हो, रिया ने फुसफुसाया। लंबी चुप्पी रही, फिर रोक न पाते हुए उसने कहा, कभी तुम्हें लगता है हम तुम्हारा सपना बना रहे हैं और मेरा दफन कर रहे हैं? दूसरी तरफ से तेज सांस खींचने की आवाज आई। आरव, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, आरव ने जल्दी से कहा। ये मेरा चुनाव था, मुझे पता है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं साइंस में ही रहता तो कैसा होता। रिया का दिल कस गया। मैंने कभी ये तुमसे छीनना नहीं चाहा, रिया ने फुसफुसाया। मुझे पता है, उसकी आवाज कांप गई। पर मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि मैंने कुछ खो दिया और अब समझ नहीं आता कि मैं उसके बिना कौन हूँ। एक हफ्ते बाद क्लास के बाद उसे बरगद के पेड़ के नीचे बैठा पाया। नोटबुक खुली थी पर पन्ना खाली। रिया उसके बगल में बैठी, छड़ी को गोद में मोड़ते हुए। मुझसे कहो, उसने धीरे से कहा। आरव ने कांपती हुई सांस छोड़ी। मुझे लगता है मैं फंस गया हूँ रिया, जैसे मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ जो मेरा है ही नहीं। रिया ने हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली थाम ली। तुमने ये मेरे लिए किया और मैं फिर भी करूँगा, उसने जोश में कहा, उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए। लेकिन ये नहीं जानता कि खोया हुआ महसूस करना कैसे बंद करूं। रिया ने उसकी ओर चेहरा घुमाया। उसकी धुंधली आंखों से आंसू चमक रहे थे। हम इसका हल ढूंढ लेंगे आरव, हम हमेशा ढूंढते हैं। शायद साइकोलॉजी तुम्हारा अंत नहीं है, शायद ये किसी और चीज का पुल है। आरव चौंक गया। पुल? रिया ने सिर हिलाया। तुम्हें टेक्नोलॉजी में अच्छा लगता है, तुम्हें चीजें बनाना पसंद है। क्या पता तुम मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ बना सको। क्या पता ये तो बस शुरुआत है। महीनों के बाद आरव के चेहरे पर उम्मीद की झलक आई। तुम सच में ऐसा सोचती हो? मुझे यकीन है, रिया ने उसका हाथ दबाते हुए कहा। तुमने मुझे मेरे सपने का पीछे करने का मौका दिया। अब मुझे तुम्हें तुम्हारा ढूंढने में मदद करने दो प्लीज। सेमेस्टर खत्म होते होते रिया की खुशी बरकरार रही और आरव की उलझन एकदम से गायब नहीं हुई, लेकिन वे साथ चलते रहे। उनकी बातें गहरी होती गईं और खामोशियां भी अब अच्छी थी। एक शाम जब वे हॉस्टल लौट रहे थे, गुलमोहर की पंखुड़ियां फिर उनके पैरों के नीचे चरमराई, जैसे सालों पहले। आरव ने उसकी ओर देखा और सोचा, शायद मुझे अभी ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पर मुझे पता है कि वहाँ पहुँचने पर मैं किसे अपने साथ चाहता हूँ। रिया ने उसकी चुप्पी महसूस की और मुस्कुराई। तुम चुप हो, उसने कहा। बस सोच रहा हूँ, आरव ने धीरे से कहा। किस बारे में? उसने उसका हाथ थाम लिया और गर्म हवा में उसका जवाब तैयार था। इस बारे में कि मैं कितना खुशनसीब हूँ तुम्हारे साथ होने के लिए रिया। आशा है आज का अध्याय आपको पसंद आया होगा। चलिए इंतज़ार करते हैं कल का और नए अध्याय का। धन्यवाद।